बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में मैया सम्मान योजना को लेकर अलग अलग तरीके से उसका मिमिक्री करते हैं, रील्स बनाते हैं, लेकिन वो रील्स एक अलग कहानी है, हकीकत अलग है जी। और आज झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य है जहां एसटी एससी की जनसंख्या बड़े पैमाने पर, और आज नहीं सदियों से इन समूहों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुए हैं, जिस तरीके से अत्याचार निरंतर आज के दिन में चल रहा है, और सभी चीजें आके खड़ी होती है उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से उनकी, वो आज के दिन में भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाए जहां उनको होना चाहिए था। आज इन सब को लेते हुए हम लोग उनके इन सभी समस्याओं से उनको बाहर निकालने का एक चरणबद्ध तरीका हमने बनाया है, जिसमें पहले स्तर पर तो हम लोगों ने महिलाओं को लिया है, और महिलाएं जो इसमें हम देखेंगे, महिलाएं ही नहीं बल्कि नौजवानों के प्रति भी हमारी कई सारी अभी विचार हैं, वो आप लोग को समय समय पर दिखने को मिलेगा जी। चाहे सरकार की नौकरियों के माध्यम से हो, चाहे उनके रोजगार सृजन से हो, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको कहीं प्राइवेट संस्थानों में जाने की उनकी दक्षता हो। उन आज इतने चुनौतियों के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि 1.5 साल हो रहे होंगे मैया सम्मान योजना को। बिल्कुल सर। कभी कोई रुका तो नहीं? बिल्कुल जा और रहा। आपने देखा होगा, आपने सुना है, ये बातें सुनकर मन में उत्साह और गर्व महसूस होता है जब मैया सम्मान योजना के पैसे से बच्चे जेपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, जेएसएससी में उस पैसे का उपयोग करके बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां यहाँ गरीबी की जो आलम है वो किसी से छुपी नहीं है। शायद देश का सबसे गरीब तबका का, कल ही मैं किसी आर्टिकल में देख रहा था कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के कौन कौन देश, कौन कौन राज्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसका परिणाम भी क्या आ रहा है, तो आपको बहुत क्लियर दिखेगा। झारखंड जैसे राज्य में ये जरूर है, आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता बड़े पैमाने पर है, और हम लोग अगले 25 सालों में ये संसाधनों की कमी रोना भी खत्म हो जाएगा।